तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। चैप्टर नंबर कितना है? तो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक ना। चैप्टर नंबर कितना है? 3 में है दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या चाहिए? 3 में जो चैप्टर 3 है, 3 में क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक ना। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहेंगे? तो पहले देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे पहले हम लोग रैखिक समीकरण के बारे में जान लेते हैं। रैखिक समीकरण, ठीक ना। तो रैखिक समीकरण किसको कहेंगे? तो यहाँ देखिए रैखिक समीकरण किसको कहेंगे? तो चर एवं अचर व्यंजकों को मिलाकर बनाए गए समीकरण को हम लोग कुछ कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे, ठीक ना। तो रैखिक समीकरण किसको कहेंगे? तो चर एवं अचर व्यंजकों को मिलाकर बनाए गए समीकरण को क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। तो देखिए रैखिक समीकरण में चर अचर क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए चर, तो चर का चीज होता है यानी कि जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है वह चर कहलाता है। वह जो है काची कहलाएगा? चर, यानी कि जिसका मान बदलता है वो काची कहलाएगा? चर। अचर किसको कहेंगे? तो अचर किसको कहेंगे? तो जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक ना। तो जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम लोग कुछ कहते हैं? अचर कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जिसका मान बदलेगा वो कहलाएगा चर, और जिसका मान नहीं बदलेगा वो कहलाएगा क्या चीज कहलाएगा? अचर। अब हम लोग देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहेंगे? तो दो चर वाले रैखिक में है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ देखिए दो चर वाले में अगर हम x प्लस वाई लिख दिए बराबर यहाँ लिख दिए 8, तो इसमें कितने चर हैं? एगो चर x है, एगो चर y है। तो ये कितने चर वाला होगा? दो चर वाले। अब ये नहीं कि अगर कोई बोलेगा कि x प्लस x बराबर 8, ये कितने चर वाला है? तो इसमें केवल एक ही गो चर है, ठीक ना। इसमें कितना चर है? एक चर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। कुछ कहेंगे एक चर वाले, कुछ कहेंगे रैखिक समीकरण। अगर यहाँ देखिए तो इसमें जिसमें कह रहा है कि दो चर है, तो दो चर में x और y है, ठीक ना। एगो चर जो मेरा x है और एगो कुछ है y है, तो इसमें कितने चर हो गए? दो गो। अगर कोई कहे आपसे कि बताइए कि x प्लस वाई, तो इसमें कितने चर वाले हैं? तो दो चर वाले हैं, ठीक ना। लेकिन इस समीकरण नहीं कहलाएगा। दो चर वाले समीकरण क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसमें बराबर में जीरो नहीं है। तो अगर जिसमें जीरो होगा वही आपको कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, और जिसमें जीरो नहीं होगा, अगर जिसमें जीरो नहीं होगा तब वो क्या कहलाएगा? तो देखिए जिसमें जीरो नहीं होगा तो ये समीकरण नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा बहुपद। कुछ कहलाएगा? बहुपद। अगर इसमें इक्वल अगर जीरो हो जाता है, अगर बराबर कुछ हो जाता है जीरो, तो कुछ कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। कुछ कहलाएगा ये समीकरण। तो देखिए यहाँ तो कह रहा है कि जिसका मान बदलता है चर, तो जितना भी एबीसीडी वाला है सब चर, और जिसका मान नहीं बदलेगा जैसे जितना भी गिनती होगा वो सब कुछ कहलाएगा? अचर कहलाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर 8 हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल में। अभी और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि a प्लस बी बराबर 9, तो बताइए ये भी कितने चर वाला है? दो चर वाले है, अलग अलग है। अगर कहे कि 3x प्लस 5y बराबर 3, कि कितने चर वाले हैं? तो दो चर वाले। अगर हम लिख दें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, फिर -3, तो भी कितने चर वाले हैं? दो चर वाले हैं। दो चर वाले कौन है? रैखिक समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आप टेबल देख रहे हैं, तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण ना तीन तरह के होते हैं, ठीक। और तीनों में हम लोग देखेंगे डिफरेंस देखेंगे। अगर मान लेते हैं कि आपको पास यहाँ पे लिखे हैं कि समीकरण युग्म, अगर आपको पास दिया हुआ है कि 4x प्लस 2y बराबर 4, और नीचे दिया हुआ है कि x प्लस 5y बराबर 5, तो इसको देखिए पहले इसको चुनना है। तो देखिए ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, नीचे वाला A2 B2 C2। तो देखिए यहाँ A1 बटा A2, A1 की जगह पर 4, A1 की जगह पर 4, और देखिए A2 की जगह पर कितना हो गया? 1। यहाँ चलिए यहाँ देखिए B1 बटा B2, तो 2 बाई कितना हो जाएगा? 5, और देखिए C1 बटा C2 यानी कि C1 की जगह पर 4 और C5 की जगह पर क्या हो जाएगा? 5। तो C2 की जगह पर हो जाएगा 5। यानी पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि A1 बराबर 4, A1 B1, तो B1 की जगह पर आप लिख सकते हैं 2, C1 की जगह पर लिख सकते हैं 4। नीचे A1 की जगह पर देखिए यहाँ x है तो 1, और B2 के सॉरी यहाँ A2 जगह B2 की जगह पर आप लिख सकते हैं 5, और C2 की जगह पर भी लिख सकते हैं आप कितना? 5। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि अनुपातों का तुलना। यहाँ पर देख रहे हैं कि अनुपातों का हम अगर तुलना की बात करें तो देख रहे हैं कि यहाँ एक भी समान नहीं है। जब एक भी समान नहीं हुआ है तो यहाँ देखेंगे कि A1 बटा A2 डज नॉट B1 बटा
B2, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी समान नहीं है। जब कोई समान नहीं रहेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी समान नहीं, बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ही आपको हो जाएगा A1 बटा A2 डज नॉट B1 बटा B2। तो यहाँ कह रहा है कि समीकरण का प्राकृतिक निरूपण क्या होगा, तो जो समीकरण का प्राकृतिक निरूपण जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। क्या चीज होगा? वो प्रतिच्छेदी होगा। कुछ होगा वो तो हो जाएगा प्रतिच्छेदी होगा, ठीक ना, कुछ होगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा। यानी कि जो ग्राफा का जो है ना, यानी कि किसी एक जगह पर कुछ कर देगा, प्रतिच्छेद करेगा, किसी एक बिंदु पर क्या करेगा? वो काटेगा। कुछ करेगा तो किसी एक बिंदु पर क्या करेगा? उसको काटेगा। आगे देखिए, तो इसका हल क्या होगा, ठीक ना। तो इसमें जो है, इसमें केवल एक हल होगा। कितने हल होगा? तो केवल इसमें हल की अगर बात करें हल के, तो केवल एक हल होगा। अब देखिए, अगर पूछेगा कि कोची है तो हो जाएगा आपका संगत। कोची हो जाएगा ये केवल केवल एक हल होगा, कोची होगा संगत होगा, और कोची होगा अद्वितीय हल होगा। इसका कोची होगा अद्वितीय अद्वितीय हल हो जाएगा। अच्छा, और क्या होगा? तो ये देखिए, याद रखिएगा, ये जो होगा अवरोधी होगा। ये कुछ होगा, ये कैसा समीकरण होगा? तो अवरोधी समीकरण। पूछेगा कि कैसा समीकरण है, तो अवरोधी समीकरण है, ठीक ना। अगर पूछेगा कि समीकरण बताइए कि संगत है क्या संगत है, तो आपको याद रखिएगा, अगर इस तरह का रहेगा तो हो जाएगा संगत। आगे चलिए, आगे देखिए, तो इसमें अगर करें A1 बटा A2, तो पहले आपको चुन लीजिए कि 2 बटा आ जाएगा 4, 3 बटा आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा कितना 9 बटे आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 1/2, इसको कट करेंगे तो 1/2, इसको कट करेंगे तो 1/2, यानी कि सब देखिए सब बराबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। तो देखिए कि इसमें सब अगर बराबर है तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो कुछ होगा, तो समपाती होगा। कुछ होगा समपाती, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा एक ही लाइन पर बनेगा। कितना लाइन पर बनेगा इसका ग्राफ? तो इसका जो ग्राफ है एक ही लाइन पर बनेगा, ठीक ना। अच्छा, तो इसमें कितने हल होंगे? तो इसका जो होगा अनेक हल होगा। कितने हल होंगे इसमें? तो अनेक हल होगा, अनेक हल होंगे, ठीक ना, अनेक हल होंगे। अच्छा, अगर पूछेगा कि संगत है कि असंगत, तो ये भी कुछ हो जाएगा संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये भी संगत। ये भी कुछ अवरोधी है, ये भी कुछ है अवरोधी समीकरण है। कैसा समीकरण है? अवरोधी समीकरण है, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे, यहाँ देखिए A1 बटा A2, तो यहाँ हो जाएगा 3/6, अब इधर हो जाएगा 2/4, अब इधर हो जाएगा 5/5। इसको कट कर दीजिए तो 1, इसको कट कर दीजिए तो 1/2, इसको कट करेंगे तो 1/2। अच्छा, यहाँ देखिए, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि A1 बटा A2 ये बराबर है किसका? B1 बटा B2 का बराबर है ना। लेकिन ये कट गया तो C1 बटा C2 बराबर नहीं आया। आया? नहीं आया। तभी इसका ग्राफीय निरूपण कैसे होगा? तो इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा तो कुछ होगा, तो देखिए, तो इसका जो होगा ग्राफीय निरूपण जो होगा उस समांतर होगा। कौन होगा? समांतर। ये किसी रेखा को नहीं काटेगी। अगर इस ग्राफ खींचेंगे तो इधर अलग अलग निकल जाएगा, तो कौन हो जाएगा? समांतर। कौन होगा? समांतर होगा। कौन होगा? समांतर। अब इसमें कितने अनेक होंगे? तो इसमें एक भी हल इसका नहीं होगा। इसका अगर हल पूछेगा तो इसमें भी एक भी हल इसका एक भी हल नहीं होगा। अच्छा, ये संगत है कि असंगत? याद रखिएगा, ये असंगत है। कुछ है असंगत। अच्छा, ये कुछ है अवरोधी है। तो देखिए, याद रखिए, ये समीकरण अवरोधी नहीं होता है, ये विरोधी समीकरण होता है। कैसा समीकरण होता है? विरोधी समीकरण होता है। इस तरह से आपको याद रखिएगा। अगर जब A1 बटा A2 डज नॉट अगर B1 बटा B2 रहेगा तो इसको केवल एक हल होगा, संगत होगा, अद्वितीय हल होगा, कुछ होगा अवरोधी होगा। अब इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 रहेगा तो ये जो होगा कुछ होगा समपाती होगा। कुछ होगा समपाती होगा। अब इसका जो हल होगा वो अनेक हल होगा। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक ना। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अगर यहाँ देखिए, अगर आपको A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट अगर C1 बटा C2 रहेगा तो इसका एक भी हल नहीं होगा। अभी कुछ होगा असंगत होगा। अभी कुछ होगा तो विरोधी समीकरण होगा। कौन सा समीकरण होगा? विरोधी। चलिए हम लोग कुछ सीखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ दे दें, चलो उधर, अगर यहाँ पर हम आपको दे दें, ठीक ना, आपको बताना है कि क्या होगा से, तो देखिए यहाँ
अगर हम यहाँ लिख दे कि 3x प्लस 2y बराबर 6, कितना लिख दें 6, यहाँ लिख दे कि 3x प्लस 7y बराबर यहाँ लिख दिए 2। अब इसमें आपको बताना है कि इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ कैसा है, ठीक ना। चाहे पहले हल लिख लीजिए, फिर इसको बताइए कि ग्राफ कैसा है, ठीक ना। ग्राफ कैसा बनेगा, ये कुछ होगा, संगत होगा कि असंगत, संगत होगा कि असंगत, असंगत होगा। और इसमें बताइए कि विरोधी होगा कि अवरोधी होगा, विरोधी होगा कि अवरोधी होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए यहाँ चलिए इसको अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ चलिए यहाँ हो जाएगा। आप बताइए कि a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 के जगह पर 3 बटा 3 आ गया। अब देखेंगे b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 के जगह पर 2 और 7 आ गया। अब देखेंगे c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 के जगह पर 3 बटा 2 आ गया। इसमें बताइए कोई बराबर है, इसमें कोई बराबर नहीं है। बताइए तो इसका हल कैसा होगा, तो इसका हल केवल एक हल होगा। कैसा हल होगा, तो केवल एक हल होंगे। इसमें कितने हल होंगे, तो केवल एक हल होगा। अब यहाँ देखिए अगर ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ बताइए कुछ होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अगर संगत है क्या संगत है, तो बताइए संगत होगा कि नहीं होगा, संगत होगा। अच्छा ये कोची है, विरोधी है कि अवरोधी है, तो ये कोची है अवरोधी है, ये विरोधी नहीं है, ये कोची है अवरोधी है, कोची है यह से कोची है अवरोधी है। तो देखिए हम लोग जो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। इसके कितने विधि है, इसके जो है 5 विधि है। कितने विधि है, 5 विधि। पहला के नाम जो है सुकोची है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा के तुलनात्मक विधि है, और तीसरा का है जो लुप्तीकरण या विलोपन विधि है। जो चौथा है वो ब्रज गुणन विधि है, पांचवा जो है अनुपात विधि है, और छठा जो है सुकोची है ग्राफ विधि है। तो याद रखेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितने विधियां होती है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो हल करने की जो होता है वो 6 विधियां होता है, ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पारे पारी इसको हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पहले हम लोग देखेंगे कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। देखिए तभी देखें हम लोग कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के जो है 5 विधि है। तो हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहला विधि से। कौन विधि से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो पहला विधि, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर ही कि जो ये पहला विधि में हम लोग चलते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 14, एगो दिया हुआ है कि x माइनस वाई बराबर 4, ये दो गो आपको, ये आपका समीकरण दिया हुआ है। इसको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको वैसे क्यों कर रहे हैं, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट है, इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो जो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से जब बनाएंगे तो इसका नियम है कि अगर समीकरण 2 दिया हुआ रहे, ठीक ना, तो आपको एक नया समीकरण ज्ञात करें, यानी कि समीकरण थर्ड निकालना है। वो किसी से भी निकाल सकते हैं, आप सेकंड फर्स्ट से चल के निकाल सकते हैं, और नहीं तो सेकंड से भी चल के काची कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ तो ये 2 दिया हुआ है, वैसे क्यों कर रहा है, यहाँ देखो समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट जो है वो x प्लस वाई बराबर 14 है। अब यहाँ से जो है आप x को अगर मान निकालना चाहते हैं तो x के निकालिए, नहीं तो y के निकालना चाहते हैं तो y के निकालिए। तो यहाँ देखिए अगर हम इधर, यहाँ देखिए कि y इधर प्लस में उधर भेज दीजिए, तो x बराबर 14 माइनस हो जाएगा y, ठीक ना। हो जाएगा समीकरण कितना हो जाएगा, थर्ड। अब देखिए समीकरण पहले फर्स्ट से चले, समीकरण थर्ड निकाल लिए। अब जो है तो समीकरण सेकेंड में जो है हम क्या करेंगे, x के मान लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में x के मान रखने पर, किसमें, तो समीकरण सेकेंड में x का क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण जो है सेकेंड में x के अगर मान रखेंगे तो समीकरण सेकेंड कितना, x माइनस वाई बराबर 14 है ना जी। अब यहाँ देखिए x के जगह पर रखिए, तो 14 माइनस वाई माइनस हो जाएगा, काची हो जाएगा y, अब बराबर हो जाएगा 14, हो जाएगा ना। अब देखें यहाँ तो समीकरण, समीकरण सेकंड जो है यहाँ से यहाँ x माइनस वाई बराबर 4 है। अब चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4। यहाँ देखिए इधर 14 प्लस में उधर ले जाइए माइनस में, तो माइनस 2y बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस कितना 14। तो यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2y बराबर, अगर घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा 10, माइनस से माइनस खत्म। अब देखिए यहाँ y बराबर आ जाएगा 10/2, इसको भाग कर दीजिए तो 5, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक ना। y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर रख देंगे कि समीकरण, समीकरण, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण
थर्ड में y के मान देने पर चाहे फिर रखने पर तो यहाँ देखिए समीकरण थर्ड कितना है, तो समीकरण थर्ड जो है x बराबर 14 माइनस वाई है। यह समीकरण थर्ड हम लोग निकाले थे यहाँ, है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने y का मान रखेंगे तो x बराबर यहाँ होगा 14 माइनस वाई, y के जगह पर कितना आ गया 5 आ गया, तो रख दिए। तो x बराबर यहाँ देखिए x बराबर अब घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 9, तो अतः x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया 5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। अगर आप कहिएगा कि ऐसे नहीं, आप समीकरण सेकेंड को लेकर मान के बनाइए, ठीक ना, तो वो बात तो ही हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं, चाहे पहले देख लीजिए, हम पहले यहाँ x के निकाले, आप पहले y भी निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए इसमें कि यहाँ से यहाँ बनाते हैं डायरेक्ट कि समीकरण आप लिख सकते हैं कि समीकरण चाहे सेकेंड से चलते, समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड में देखिए कि x माइनस वाई बराबर 4 है। हम आपको इसी को निकाल दे रहे समीकरण किससे, सेकेंड से। तो x माइनस 4 है, तो देखिए x माइनस वाई बराबर इधर कुछ होगा 4, यहाँ सब किसी को उधर ले जाइए, ना तो अगर मान लीजिए कि हम y को उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस वाई, यही हो गया समीकरण थर्ड। अब देखिए समीकरण थर्ड, यहाँ देखिए हमने समीकरण सेकंड से चले थे, थर्ड निकाले हैं। अब x का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पर, है ना। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 14, x के जगह पर रख दीजिए तो 4 प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ देखिए इसको उधर ले जाइए तो इधर कर दिए तो x और x वाई जोड़ेगा तो 2y हो जाएगा, 14 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो 2y बराबर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए तो कई बार में 5, तो y बराबर कितना गया 5। अब यहाँ से आप रख लीजिए समीकरण थर्ड में जो है y के क्या कर लीजिए, मान दे लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते थे इसको कि देखिए हम आपको बता दें, ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा हो गया कि इसी को अगर मान लीजिए कि x पर यहाँ चलते हैं, डायरेक्ट फिर बनाते हैं कि समीकरण इसमें सेकेंड से चले थे, अगर समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, फर्स्ट में देख रहे हैं यहाँ x प्लस वाई है, कितना है x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 14 है। तो हम यहाँ पर x को बाहर किए थे, आपको मन है कि हम x को नहीं बाहर करें, y के बाहर करेंगे, तो चलिए कर दीजिए बाहर। तो अगर y के बाहर करेंगे तो इधर x कुछ में प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ जाएगा 14 माइनस x, तो y बराबर, तो देख रहे हैं कि y बराबर जो आ गया वो 14 माइनस से x आ गया, ये हो गया समीकरण आपका थर्ड। अब इसी का मान रख दीजिए समीकरण सेकेंड में, तो समीकरण सेकेंड में y के मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। तो x के जगह पर ये x है तो x हो गया माइनस, और देखिए यहाँ y के जगह पर आपको कितना रखना है, तो y के जगह पर आपको रखना है 14 माइनस x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। इसका आप हल कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस यहाँ हो जाएगा कितना 14 प्लस हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4। यहाँ देखिए x और x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2x माइनस 14 बराबर हो जाएगा 4। इधर कुछ में माइनस में, उधर जाएगा कुछ में प्लस में, तो 2x बराबर, तो 4 प्लस 14, तो देखिए 2x बराबर 14 4 18, तो x बराबर 18/2 काट दीजिए तो 9 आ गया। आप यहाँ पर रख लीजिए कि समीकरण थर्ड में कि इसका मान देने पर, x का मान देने पर, ठीक ना, तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि खत्म हो गया। आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जो हम लोग इसका दूसरा विधि देखेंगे, दूसरा विधि का नाम कुछ तुलनात्मक विधि है, ठीक ना। तो देखिए समीकरण वही रखें, इसको मानना है आपको एक समीकरण फर्स्ट और इसको मानना है समीकरण सेकंड। तो इसमें तुलनात्मक है, यानी कि आपको तुलना करना है, ठीक ना, तुलनात्मक विधि है। तो देखिए यहाँ चलेंगे, पहले चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से, अब इसमें देखिए तुलनात्मक विधि में कि आपको पहले दोनों से चलना है, यानी कि समीकरण फर्स्ट से चल के समीकरण थर्ड को निकालना है, और सेकेंड से चल के आपको समीकरण निकालना है, कुछ फोर्थ निकालना, फिर समीकरण थर्ड और फोर्थ का कुछ कर देंगे, उसमें चलेंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट है, तो समीकरण फर्स्ट में कि x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से आप किसी को भी अलग कर सकते हैं, तो x बराबर करेंगे तो 14 माइनस हो जाएगा y, ये हो गया समीकरण थर्ड। अब यहाँ से चलते फिर, तो अब चलते समीकरण
ध्यान से देखिएगा, अब समीकरण चलेंगे किसमें, तो देखिए अब समीकरण चलेंगे सेकंड से, तो यहाँ लिख दें कि समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना है 4, है ना। देखिए कितना है x, तो है ना कि समीकरण सेकंड जो है x माइनस, सोचिए x माइनस वाई बराबर 4 है। अच्छा यहाँ से आप किसी को भी बाहर कर सकते हैं, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ x को बाहर किया तुलनात्मक में, तो तुलनात्मक में समीकरण सेकंड को y को बाहर नहीं कर दीजिएगा, x को बाहर कर दे, तो x बराबर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ठीक ना। ये हो गया समीकरण कितना 4। अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण थर्ड एंड फोर से, यानी कि समीकरण थर्ड एंड फोर्थ से, यहाँ तनी ध्यान दीजिएगा कि समीकरण थर्ड एंड फोर्थ से चलेंगे तो एक्स एक्स हो जाएगा कैंसिल, इधर बच जाएगा कितना, तो देखिए यहाँ 14 माइनस वाई बच जाएगा बराबर, इधर देख लीजिए तो इधर ही बच जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या करिए, तो अब देखिए ई वाई को इधर ले आइए, अभी 4 को उधर ले जाइए, तो वाई को जब इधर ले आएंगे तो माइनस वाई इधर प्लस में, इधर आएगा कुछ में माइनस में, तो इधर बच जाएगा 4, इधर प्लस में उधर जाएगा कुछ में माइनस में जाएगा। देखिए इसको अब ये y वाला के एक साथ है और x वाला को कुछ करिए एक साथ है, ठीक ना। तो यहाँ इधर ही y प्लस में है तो इधर लाए माइनस में, इधर ही देख रहे हैं कि 14 प्लस में उधर गया माइनस में, इधर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा 2y, और यहाँ करेंगे तो घट के हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको -10 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा -10, माइनस से माइनस काट दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए कि y बराबर 10/2, इसको काट दीजिए तो कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5, यानी कि y बराबर का जो मान आया वो कितना आ गया 5। आप इसको किसी में रख दीजिए, यानी कि आप रख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट में y के, समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका कितना है x प्लस वाई बराबर 14, तो आप रख दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की जगह पर 5 प्लस हो जाएगा 14, तो x बराबर ये प्लस में उधर भेज दीजिए माइनस में, तो 14 माइनस हो जाएगा 5, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो अतः देख लीजिए, तो फिर इसका भी हम लोग हल किए तो x बराबर आ गया 9 और y बराबर कितना आ गया 5, ये हो गया इसका का चीज हो गया, इसका हो गई आंसर, ठीक ना। अब जो हम देखेंगे वो अगला विधि देखेंगे कुछ लुप्तीकरण विधि, ठीक ना। देखिए अगला जो है हमने देखेंगे ई जो है लुप्तीकरण या फिर विलोपन विधि, ठीक ना। तो इसमें देखिए तो ये तो दिया हुआ है, तो इसी को हम पहले नीचे लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो यहाँ देखिए कि x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए प्लस माइनस ये हो गया कट गया, ठीक ना। तो x और x कितना बच गया 2x, कितना हो गया 2x, और यहाँ देखें कि 14 4 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ लिखें कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, ठीक ना। तो यहाँ देखिए इसको जोड़ दिए तो x और x 2x हो गई, प्लस माइनस कट गया और 14 4 18 हो गया। यहाँ देखिए x बराबर तो 18 बटा कितना 2, अगर ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो x बराबर कितना आ गया 9। अब इसका मान दे दीजिए आप, यहाँ लिख दिए कि समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है तो x प्लस वाई बराबर कितना है 14, तो यहाँ देखिए x की जगह पर रख दीजिए कितना आ गया है 9 प्लस वाई बराबर कितना 14, तो यहाँ देखिए y बराबर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, बचे में जाएगा माइनस में जाएगा ना, तो 14 माइनस 9, तो y बराबर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो अतः हम देख रहे हैं कि x बराबर आ गया कितना, तो x बराबर आ गया 9 और y बराबर कितना आ गया 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। और जो 3 विधि है हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। यानी कि अब बच गया जो ब्रजगुणन विधि, वो थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक ना। लॉन्ग क्या है तो उसको समझाने में अधिक समय लगता है, इसलिए हम ये वीडियो को ही खत्म करते हैं। अगला वीडियो जो आएगा उसमें ब्रजगुणन विधि, अनुपात विधि और जो है ग्राफ विधि, उसको तीनों को देखेंगे, ठीक है।